हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस जी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस गिवन है उसमें कैसे करके जो उसका कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। क्लियर हम कैसे कर सकते हैं, अगर जो क्वेश्चन गिवन है उसके रिलेटेड हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिगर ड्रॉ करके उसमें से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आंसर। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी कम टाइम के अंदर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो, या जो सीरीज़ में हमने जितना सारा क्वेश्चंस करा है ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली ये आपका जो मैथ स्किल है उसको एनहेंस करने में, इंक्रीज़ करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है कॉलोनी के अंदर और उसके जो रेडियस है, रेडियस 20 मीटर है। तो यहाँ पे सर्कुलर पार्क हमने ले लिया, सेंटर ओ ले लिया, उसके बाद रेडियस हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। 3 बॉयज अंकुर, शायद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड। 3 बॉय वहाँ पे बाउंड्री में बैठे हुए हैं और तीनों के हाथ में एक एक टॉय टेलीफोन है। ठीक है, एंड टू टॉक ईच अदर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तीनों बॉयज़ बैठे हुए हैं और उनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तीनों का इक्वल है। अभी हमें फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का आप लाइन देख रहे हो, इसका लेंथ कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। अभी सबसे पहले हम जो दिया था फिगर, वो फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज जितना भी फ़ोन था उनके पास, वो फ़ोन के हिसाब से जो स्ट्रिंग है यहाँ पे गिवन उसका लेंथ कितना है। जबकि यहाँ पे बता दिया है कि जो तीनों स्ट्रिंग है वो तीनों स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल है। तो सबसे पहले हमने ले लिया पोजीशन ऑफ द 3 बॉयज, सपोज दैट इज इक्वल टू ए, बी एंड सी। तीनों बॉय को ए, बी एंड सी से रिप्रेजेंट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एज दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है वो किस टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसका ऑल साइड्स इक्वल हो गए। ठीक है, इसीलिए जो डिस्टेंस हमने लिया है ए से बी, जो बॉयज़, 2 बॉयज़ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ ए बी, बी सी और सी ए, वो तीनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा और जो लाइन ड्रॉ होगा दैट लाइन विल बी 90 डिग्री टू द बेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन जो ड्रॉ करा हुआ है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और दैट पॉइंट इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने ए टू बी सी, और ये जो लाइन ड्रॉ करा दैट एंगल एट डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और उसके पहले भी हमने फाइंड आउट करा है जो ट्राइंगल है दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका तीनों साइड इक्वल है। अभी उसी के बेसिस पे हम कैसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रिंग का जो लेंथ है। ठीक है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी हो गया। नाउ ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मीडियन क्यों हुआ, क्योंकि ये सेंटर के थ्रू से पास कर रहा है। ठीक है, सेंटर के थ्रू से भी पास कर रहा है और बेस को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एज वेल एज वो 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, इसके बेसिस पे हम ट्राइंगल का साइड्स निकालेंगे। ठीक है, ए डी इज द मीडियन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एज वेल एज इट डिवाइड द बेस इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, अभी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो साइड्स गिवन है वो साइड्स का अगर हमने लेंथ निकाल दिया तो स्ट्रिंग का लेंथ निकल जाएगा। एंड ओ इज ऑल्सो द सेंट्रॉयड ऑफ ए बी सी। सेंट्रॉयड मतलब क्या होता है, जो तीनों मीडियन क्रॉस करते हैं तो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तीनों मीडियन दैट इज द सेंट्रॉयड पॉइंट। तो क्योंकि जो मीडियन हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है वो सेंटर के थ्रू पास कर रहा है तो यहाँ पे वो सेंट्रॉयड हो जाएगा। और सेंट्रॉयड का क्या रूल है, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका मतलब है अगर वो सेंट्रॉयड होता है तो ए से डी तक जो लेंथ होगा वो टोटल लेंथ अगर 3 होता है, ठीक है, तो ओ से ए तक लेंथ हो जाएगा 2 और ओ से डी तक लेंथ हो जाएगा 1। ठीक है, तो ओ
ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड ओ डी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो इसीलिए ये जो टोटल लेंथ हो गया 3। तो अगर आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो, सो दिस पार्ट इज 2 पार्ट और यहाँ से यहाँ दिस पार्ट इज 1 पार्ट। सो द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1। तो OA अगर 2 पार्ट्स होता है तो OD हो जाएगा 1 पार्ट। क्लियर हो गया? ठीक है। तो AD इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। जो पूरा AD हमने लिया हुआ है, A से लेके D जो लाइन हमने ड्रॉ करा है, दैट इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल जो कि सेंटर के थ्रू पास कर रहा है। एंड OA क्या है? बिकॉज ये लाइन ड्रॉ हुआ है सेंटर से टॉप ऑफ द सर्कल तक, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल तक, तो रेडियस हो गया। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 AD, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट 2 है और टोटल पार्ट 3 है। तो इसीलिए जो रेडियस का लेंथ होगा, रेडियस का लेंथ इज इक्वल टू 2/3 AD हो गया। समझ में आ गया इतना दूर तक? क्योंकि जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड डिवाइड द मीडियन इनटू 2:1, तो टोटल जो मीडियन हो गया, टोटल मीडियन 3 हुआ। ठीक है। ओनली जो रेडियस हमने यहाँ पे लिया है O से A वो 2 है, तो लेंथ ऑफ OA हो जाएगा 2/3 AD। ठीक है। अभी हम फाइंड आउट करते हैं लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है। अगर तीनों जो ट्राइंगल का तीनों साइड है वो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, साइड ऑफ ईच ट्राइंगल को हम ले लेते हैं x मीटर, क्योंकि हमें साइड ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो कोई भी अननोन फैक्टर अगर हमें निकालना होता है तो एक वेरिएबल हम लेते हैं, यहाँ पे हमने वो ले लिया x। ठीक है। एंड BD इज इक्वल टू, अगर सारा x होता है तो D है मिड पॉइंट, क्योंकि हमने अभी निकाला था AD इज द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन BC। ठीक है। तो CD जितना होगा BD भी उतना हो जाएगा। तो हमने अगर एक साइड को x ले, ये भी x लिया, ये भी x ले लिया और ये पूरा लाइन BC को अगर x ले लिया तो B से लेके D तक ये कितना हो जाएगा, x/2। ठीक है। तो यहाँ पे हमने BD का डिस्टेंस ले लिया x/2 मीटर। ठीक है। अभी फाइंड आउट करेंगे इन द ट्राइंगल ABD। जब आप ट्राइंगल देखोगे, राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल ABD, उसमें हमारे पास गिवन है जो हमने अभी लेट करके लिया था, एक साइड x सेंटीमीटर और दूसरा साइड हमने अभी फाइंड आउट करा x/2 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, रूल यूज करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं AB², क्योंकि हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे AB² इज इक्वल टू BD² प्लस AD²। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालना होता है तो दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस हो जाएगा। ठीक है। दोनों को ऐड अगर करते हैं और उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं देन वी विल गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे AB² इज इक्वल टू BD² प्लस AD² हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी AD² निकालने के लिए, AD जो हमारे पास था, AD निकालने के लिए हमें क्या करना है, AB² माइनस BD² हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दिया, BD को हम इधर ले आए। ठीक है। अभी उसके बाद जहाँ पे वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू को पुट करेंगे, x² माइनस x-2 स्क्वायर निकालेंगे और उसी से ही फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD। तो दिस इज इक्वल टू 3x²/4। यहाँ पे x² हो गया, ये x²/4 हो गया, यहाँ पे LCM लेके हमने फाइंड आउट कर दिया AD² इज इक्वल टू 3x²/4। ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नंबर गिवन है नंबर का हम स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है। स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास आ गया AD इज इक्वल टू √3x/2। लेकिन हमें क्या करना है, AD नहीं निकालना है, हमें निकालना है AB, BC एंड AC, जो कि तीनों इक्वल है। अभी उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे OA इज इक्वल टू 2/3 AD। OA कौन सा था, जो ऊपर वाला पार्ट था, जो रेडियस था, ये वाला पार्ट। ठीक है। ये हमें पता है दैट इज इक्वल टू 2/3 AD। अभी हमारे पास AD का वैल्यू ये वाला आ गया। ठीक है। तो AD के जगह पे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे √3x/2। तो √3x/2 वैल्यू पुट कर देते हैं। और क्योंकि OA हमें पता था OA इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज ऑल्सो 20 मीटर, तो OA के जगह पे हमने यूज़ कर दिया 20 मीटर। अभी इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए 20
बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा इधर आ जाएगा, 20 इंटू 3/2 हो गया, और ये हो गया 2/√3। तो अभी ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये वाला √3 और 3 कैंसिल होके यहाँ पे √3 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद x का वैल्यू हो गया 20√3 मीटर। तो x हमने क्या लिया था, x इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल AB, BC और CA इज इक्वल टू x था। तो x का वैल्यू हो गया 20√3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज इक्वल टू 20√3 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया। अगर हम रूल यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इजीली हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करके करना है, जो कि आंसर निकालने में हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन डेफिनेटली थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर हम उसका जो फिगर ड्रॉ करना है उसको अगर प्रॉपर्ली हम ड्रॉ करते हैं और कौन सा थ्योरम इसमें यूज़ होगा वो अगर हमें आता है, या हमारा कंसेप्ट सर्किल के बारे में क्लियर है, तो ये चीज़ को हम बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम के अंदर। मुझे लग रहा है आपका क्वेश्चन आज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड टू गेट मोर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन to get all my new upcoming videos. Till then, bye bye.